आज मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर एक यूज़र ने मैसेज किया और उसने पूछा कि आपके पास एक अकाउंट है जिसमें 20 ट्रेड कंप्लीट हो। तो मुझे लगा कि शायद ये स्कैमर है, इसीलिए मैंने हाँ का जवाब कर दिया। तो इसी ने कहा कि एक काम करो, P2P प्रोफ़ाइल पे जाओ और फिर वहाँ मोर पे क्लिक करके उसका स्क्रीनशॉट भेजो। तो ये मैंने अपना जो ट्रेड मैंने किया था, लगभग 65 बार मैंने बाय किया है, 9 बार सेल किया, ये इसको मैंने भेज दिया। तो उसके बाद बोला उसने कि एक ऐड पोस्ट करो बाइंग का। तो मैंने एक बाइंग का ऐड पोस्ट किया, जिसमें इसने कहा कि इतना-इतना ये सब भर दो, यानी 37,000 यूएसडीटी भर दो और मिनिमम ऑर्डर लिमिट 40,000, ये मैंने भर दिया। और उसने कहा कि जब भी ऑर्डर आए तो उसको तुम ले लेना और बाकी का ये वो पेमेंट कर देंगे। तो ये मेरे साथ स्कैम क्या करना चाहता था कि जो सामने वाला बैंक अकाउंट में मुझको ट्रांसफ़र करता, वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता और मेरे पास तो यूएसडीटी था ही नहीं। तो वो मैं यूएसडीटी कहाँ से देता उसको? अगर वो सामने वाला रिपोर्ट करता, तो फिर क्या होता कि मेरे ऊपर एक लीगल एक्शन होता, साइबर पुलिस में भी मेरा कंप्लेंट जाता। तो इस तरह से आप इसको बचना है। ये तो चलो मुझे फँसाने की कोशिश कर रहा था, मगर अगर जो सामने वाला पैसा मुझे भेज देता है, तो उसको लगता कि उसके साथ मैंने ही स्कैम किया है। लेकिन स्कैम तो यहाँ पे 2 लोगों के साथ हो रहा है। तो इस तरह से बच के रहें। अगर आप कोई भी ऑर्डर लगाते हैं, तो उसको देख लीजिए उसका रिस्क कैटेगरी कितना है, यानी कितने ऑर्डर पहले उसने लिए हैं और दिए हैं, ताकि आपको फँसने का चांस बहुत ही कम हो जाए, आप फँस ना सकें। क्योंकि इस तरह के स्कैम बहुत ज़्यादा चलते हैं। अगर आपने यूएसडीटी वहाँ पे लेना है, किसी को बाई करना है और आपने मनी ट्रांसफ़र कर दिया और सामने वाले के पास यूएसडीटी है ही नहीं, वो तो किसी और के भरोसे बैठा है, तो आपका क्या होगा कि आप तो फँस गए। स्कैम किसी और ने किया, यानी सामने वाले की भी गलती नहीं है और किसी की भी गलती नहीं है। तो इस तरह से स्कैम से बचें और अपने आप को बचा के रखें, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो